हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आईडीबीआई के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हमने मई से लेके अगस्त तक के 40 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने एक एडवाइजरी ग्रुप कंस्टिट्यूट किया है सेकेंड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी के लिए। हमें ये बताना है कि इस एडवाइजरी ग्रुप के हेड कौन होंगे। हमारे ऑप्शंस है दुवारी सुब्बाराव, एस जानकीरमन, विरल आचार्य, एम राजेश्वर राव या फिर सुदर्शन सेन। तो इसका सही जवाब है एस जानकीरमन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक्टिंग चेयरपर्सन किन्हें अपॉइंट किया गया है। हमारे ऑप्शंस है प्रफुल्ल चंद्र पंत, टी रविशंकर, विजय गोयल, वैशाली एस हिवासे या फिर महेश बालसुब्रमण्यन। तो इसका सही जवाब है प्रफुल्ल चंद्र पंत। इनमें से टी रविशंकर को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ अर्जेनिया कब सेलिब्रेट किया गया था। हमारे ऑप्शंस हैं 1 मई 2021, 5 मई 2021, 10 मई 2021, 12 मई 2021 या फिर 15 मई 2021। तो इसका सही जवाब है 10 मई 2021। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021 किसने जीत लिया है। हमारे ऑप्शंस हैं मिस्टर साइमन ग्रूट, डॉक्टर रतन लाल, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड, डॉक्टर लॉरेंस हटब या फिर डॉक्टर डेविड नबारो। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड। फूड और एग्रीकल्चर के फील्ड में वर्ल्ड फूड अवार्ड सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है और इसे फूड और एग्रीकल्चर फील्ड का नोबेल प्राइज माना जाता है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके सीईओ कौन बनेंगे। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बेसिकली एक ऐसी एंटिटी है जो बैड लोन्स को टेक ओवर करेगी। हमारे पास ऑप्शंस है अरुण कुमार सिंह, पदम कुमार एम नायर, मनीषा कपूर, शंकर घोष या फिर जॉश जे कट्टूर। तो इसका सही जवाब है पद्म कुमार एम नायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश हिस्ट्री में दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने मार्स के सरफेस पे अपना रोवर जिसका नाम है ज़ुरोंग उसे सेफली लैंड कर दिया है। हमारे ऑप्शंस है रशिया, चाइना, इजराइल, जापान या फिर यूएस। तो इसका सही जवाब है चाइना। चाइना के रोवर जिसका नाम है ज़ुरोंग, इसने सेफली मार्स के सरफेस पे लैंड कर लिया है और इस तरह से चाइना दूसरी ऐसी कंट्री बन गई है जिसने ये काम किया है। पहली कंट्री है यूएस। साइक्लोन तौकते एक पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन था जो अरेबियन सी में और ये इतना पावरफुल बन गया था कि गुजरात में 1998 के बाद पहला ऐसा साइक्लोन है जो इतना पावरफुल था। हमें ये बताना है कि इस साइक्लोन का नाम कौन से देश ने दिया है। हमारे ऑप्शंस है मालदीव्स, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया या फिर मॉरिशियस। इसका सही जवाब है म्यांमार। साइक्लोन तौकते का नाम दिया है म्यांमार ने और इसी तरह से एक और साइक्लोन जिसका नाम है साइक्लोन यास, मई 2021 में उड़ीसा में आया था। इसका नाम दिया था ओमान कंट्री ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना करोड़ रुपीस सरप्लस ट्रांसफर किया था एक्सचेकर को। हमारे ऑप्शंस है 88,134 करोड़ रुपीस, 92,154 करोड़ रुपीस, 95,165 करोड़ रुपीस, 99,122 करोड़ रुपीस या फिर 99,199 करोड़ रुपीस। तो इसका सही जवाब है 99,122 करोड़ रुपीस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप जो कि 2022 में अक्टूबर 11 से 30 को किए जाएंगे, ये कौन सी कंट्री में होंगे। हमारे ऑप्शंस है कोस्टा रिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर रोम। तो इसका सही जवाब है इंडिया। इंडिया में अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा 2022 में।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवर्धन स्कीम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि गोवर्धन स्कीम स्वच्छ भारत मिशन का ही एक पार्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि गोवर्धन स्कीम गांव में क्लीनलीनेस को बढ़ावा देगी और इस तरह से कैटल और ऑर्गेनिक वेस्ट से वेल्थ और एनर्जी जनरेट की जाएगी। और थर्ड स्टेटमेंट ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करेगी। हमें ये बताना है कि इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें से फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट्स हैं सिर्फ वही सही है कि गोवर्धन स्कीम स्वच्छ भारत मिशन का एक पार्ट है। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्ठा, जो कि एक ऐसी इनिशिएटिव है जो एजुकेटर्स और स्कूल प्रिंसिपल्स की एलिमेंट्री स्टेज पर ही कैपेसिटी बिल्डअप करेगी। निष्ठा में टी किसका एक्रोनिम है? हमारे ऑप्शंस है टोटल, टुमारो, टीचर्स, ट्यूशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है टीचर्स। निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव्स फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबोर, जिसका फुल फॉर्म है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। इसको क्या रिप्लेस करने वाला है? हमारे ऑप्शंस हैं मीबोर, फेडरेट्स, रेट्स बाय बैंक ऑफ जापान, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट या फिर नन ऑफ द अबव। तो लिबोर को रिप्लेस करने वाला है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। लिबोर एक ग्लोबली एक्सेप्टेड बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जो कि बैंकों के बीच बोरिंग कॉस्ट को इंडिकेट करते हैं, और 30 जून 2023 तक सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट लिबोर को रिप्लेस कर देगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड डायोप और उनकी ट्रांसलेटर एना को उनके फिक्शनल नॉवल के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 दिया गया है। हमें ये बताना है कि उनके इस नॉवल का क्या नाम है। हमारे ऑप्शंस है द डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग इन बेड, द एडवेंचर्स ऑफ चाइना, एट नाइट ऑल ब्रेड इज ब्लैक, व्हेन वी सीज टू अंडरस्टैंड द वर्ड या फिर द एम्प्लॉइज। तो वो बुक जिसको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 उसका नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 74th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसकी थीम क्या थी? हमारे ऑप्शंस है सस्टेनेबल प्लैनेट, सस्टेनेबल हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, एंडिंग दिस पैंडेमिक, प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट, बिल्डिंग टुगेदर अ हेल्थियर, सेफर एंड फेयर वर्ल्ड, नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल प्लैनेट या फिर बिल्डिंग बैक बेटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एंडिंग दिस पैंडेमिक, प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट, बिल्डिंग टुगेदर अ हेल्थियर, सेफर एंड फेयर वर्ल्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 E100 एथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशंस एक पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लॉन्च किए थे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ओकेजन पे। हमें ये बताना है कि ये स्टेशंस कौन सी सिटी में लॉन्च किए गए थे। हमारे ऑप्शंस है अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, लखनऊ या फिर नागपुर। तो इसका सही जवाब है पुणे। इंडिया ने अप्रैल 2022 टारगेट रखा है 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, और 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए जो टारगेट ईयर है वो है 2025। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 76th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसके प्रेसिडेंट किन्हें इलेक्ट किया गया है? हमारे ऑप्शंस है नागराज अडिगा, के नागराज नायडू, अब्दुल्ला शाहिद, रिबेका ग्रिंसपैन या फिर जलमाई रसूल। तो इसका सही जवाब है अब्दुल शाहिद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 के 2 वेरिएंट्स जिनका नाम है B16171 और B16172, इनको पहले इंडिया में आइडेंटिफाई किया गया था, तो इनके नाम अब WHO ने क्या रख दिए हैं? हमारे ऑप्शंस हैं कप्पा डेल्टा प्लस, कप्पा डेल्टा, अल्फा बीटा, कप्पा बीटा या फिर अल्फा गामा। तो इसका सही जवाब है कप्पा और डेल्टा, ये दोनों वेरिएंट्स इंडिया में पहले आइडेंटिफाई किए गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2021 में असम ने देहिंग पटकाई को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया था। हमें ये बताना है कि अब
असम में टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स कितने हो गए हैं? हमारे ऑप्शन है 6, 7, 8, 9 या फिर 10। तो इसका सही जवाब है 7। अब टोटल नेशनल पार्क असम में हो गए हैं 7। तो बाकी के जो 6 नेशनल पार्क हैं उनके नाम है काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरांग, रायमोना और डिब्रू साइखोवा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिया स्टोरी एंड एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, इस बुक के ऑथर कौन हैं? हमारे ऑप्शन है सी रंगराजन, बिमल जलान, दुबारी सुब्बाराव, उर्जित पटेल या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है बिमल जलान। बिमल जलान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2021 में नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर किन्हें बनाया गया था? हमारे ऑप्शन है पुष्प कमल दहल, केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देवबा, माधव कुमार नेपाल या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है शेर बहादुर देवबा। इन्हें नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। ये 5वीं बार है जब देवबा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है केपी शर्मा ओली को। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और करेंसी है नेपालीज रुपीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2021 में राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस किन्हें अपॉइंट किया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस नियुक्त किया गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है थावरचंद गहलोत को, जो कि अब कर्नाटका के गवर्नर बन चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक इंटीग्रेटेड सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है डिफेंस पेंशन के सैंक्शन और डिसबर्समेंट के लिए। हमें ये बताना है कि इस इंटीग्रेटेड सिस्टम का क्या नाम है। हमारा ऑप्शन है डिपेंड, स्पर्श, पेंशन या फिर रक्षा। तो इसका सही जवाब है स्पर्श। स्पर्श का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ किसने 499 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आकाश मिसाइल के मैन्युफैक्चर और सप्लाई के लिए इंडियन एयरफोर्स को? हमारे ऑप्शंस है DRDO, HAL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड या फिर BHEL। तो इसका सही जवाब है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 499 करोड़ रुपीस का, ताकि वो इंडियन एयरफोर्स को आकाश मिसाइल का मैन्युफैक्चर और सप्लाई कर सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटका के नए गवर्नर किन्हें नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं भंडारू दत्तात्रेय, थावरचंद गहलोत, PS श्रीधरन पिल्लई, रमेश बैस या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है थावरचंद गहलोत। रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने 8 स्टेट्स के नए गवर्नर नियुक्त किए हैं और इनमें से थावरचंद गहलोत हैं जिन्हें कर्नाटका के नए गवर्नर नियुक्त किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, कानपुर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है जयपुर। जयपुर में 100 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल ग्रांट से इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, जो कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने रिलीज किया है, इसमें टॉप पे कौन सी कंट्री है? हमारे ऑप्शन है चाइना, US, UK, सऊदी अरेबिया या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है US। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 रिलीज किया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने। इसमें टॉप रैंकिंग नेशन है US, सेकंड रैंक पे है UK और सऊदी अरेबिया और थर्ड रैंक पे है एस्टोनिया। इंडिया की रैंक इस पे है 37। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का पहला ग्रेन ATM जिसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सेटअप किया गया है, इसे कौन सी जगह पे सेटअप किया है? हमारे ऑप्शंस है लखनऊ, मुंबई, गुरुग्राम, अहमदाबाद या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है गुरुग्राम। गुरुग्राम में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंतर्गत ग्रेन ATM सेटअप किया गया है। ये ग्रेन ATM 5 to 7 मिनट्स में 70 kg ग्रेन डिस्पेंस कर सकेगी और इससे वीट, राइस और मिलेट 3 तरह के फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की ऐसी कौन सी इमीडिएट नेबरहुड में कंट्री है कि पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने मोबाइल बेस्ड पेमेंट्स के लिए भीम ऐप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हमारे ऑप्शंस हैं नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है भूटान। भूटान ने भीम ऐप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है मोबाइल बेस्ड पेमेंट्स के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजॉन इंडिया ने एक डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है इंडिया में ताकि वो 10 मिलियन इंडियन एमएसएमई एंटरप्राइजेज हैं उनको 2025 तक डिजिटाइज कर सकें। हमें ये बताना है कि अमेजॉन इंडिया ने डिजिटल केंद्र कहाँ पे लॉन्च किया है। हमारे ऑप्शंस है दिल्ली, मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात के सूरत में अमेजॉन इंडिया ने डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है और इस डिजिटल केंद्र के जरिए अमेजॉन इंडिया 10 मिलियन इंडियन एमएसएमई को 2025 तक डिजिटाइज कर पाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनालू फेस्टिवल को कौन सा स्टेट सेलिब्रेट करता है। हमारे ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, असम या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना बोनालू फेस्टिवल को हर साल मनाता है जून से जुलाई के मंथ में, और इस फेस्टिवल को 2014 में तेलंगाना स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, तब स्टेट फेस्टिवल का दर्जा भी दिया गया था। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, सीएम है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को इश्यू करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। हमारे ऑप्शंस है केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने एक ब्लॉकचेन स्टार्टअप जिसका नाम है लेजिट डॉग, इसके साथ मिलके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए इश्यू करना शुरू कर दिया है, और इस तरह महाराष्ट्र स्टेट इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने ये काम किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड फ्लोटिंग सोलर पीवी सिस्टम लॉन्च किया है। हमारे ऑप्शंस हैं इंडिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएस या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर ने 60 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम लॉन्च किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने विटामिन ए से भरपूर गोल्डन राइस के कमर्शियल कल्टीवेशन को अप्रूव कर दिया है, और इस तरह ये देश दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने गोल्डन राइस को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया है। हमारे ऑप्शंस हैं थाईलैंड, फिलीपींस, चाइना, जापान या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है फिलीपींस। फिलीपींस ने विटामिन ए से भरपूर जो गोल्डन राइस है उसका कमर्शियल कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया है। ऐसा कहा जाता है कि गोल्डन राइस के डेली कंजम्पशन से जो चाइल्डहुड मेल न्यूट्रिशन है उसे दूर किया जा सकेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में जो इंडियन मेंस हॉकी टीम है उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हमें ये बताना है कि जो इंडियन मेंस हॉकी टीम है इसने कौन सी कंट्री को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हमारे ऑप्शंस है नेदरलैंड्स, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है जर्मनी। इंडिया ने जर्मनी को 5-4 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और इंडिया की जो टीम है इसके कैप्टन थे मनप्रीत सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके मैनेजिंग डायरेक्टर किन्हें नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं मिनी आईपे, एसएन घोरमोड़े, दीपक दास, वीएम कन्नाडे या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है मिनी आईपे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में इंडियन नेवी ने एक बायलैटरल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है यूएई की नेवी के साथ आबू धाबी के कोस्ट में। हमें ये बताना है कि इस नेवल एक्सरसाइज का क्या नाम था। हमारा ऑप्शंस है इंदिरा नेवी, जायद तलवार, वरुण, नेवडेक्स या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है जायद तलवार। इंडिया ने यूएई की नेवी के साथ मिलके जायद तलवार 2021 नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है आबू धाबी की कोस्ट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप जिसका नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट, इसे कौन से आईआईटी ने लॉन्च किया है।
हमारे ऑप्शंस हैं बॉम्बे, गुवाहाटी, मद्रास, रुड़की या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है रुड़की। आईआईटी रुड़की ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट, जो कि इंडिया का पहला अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप है, इसे लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया है उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर शहरोज काशिफ, जो कि सिर्फ 19 ईयर के हैं। ये दुनिया के यंगेस्ट पर्सन बन चुके हैं जिन्होंने K2 को सबमिट किया है, जो कि दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। हमें ये बताना है कि ये कौन से देश को बिलोंग करते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। मिस्टर शहरोज काशिफ पाकिस्तानी क्लाइंबर हैं, जो कि यंगेस्ट पर्सन बन चुके हैं K2 पे चढ़ने वाले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 ओलंपिक गेम्स कौन होस्ट करेगा। हमारे ऑप्शंस है ब्रिस्बेन, पेरिस, एडिलेड, वेलिंगटन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है पेरिस। और उसके बाद 2028 में जो समर ओलंपिक्स होंगे उसे होस्ट करेगा लॉस एंजलिस। 2032 में होने वाले ओलंपिक्स होस्ट करेगा ब्रिस्बेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की मेडल टैली में इंडिया की क्या रैंक रही। हमारे ऑप्शंस है 39th, 45th, 48th, 49th या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है 48th। इंडिया की रैंक रही टोक्यो ओलंपिक 2020 में 48th। फर्स्ट पोजीशन पे रही यूएसए, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे जापान। इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में जीते हैं 7 मेडल्स, जिनमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में इंडिया की क्या रैंक रही। हमारे ऑप्शन है 38th, 59th, 115th या फिर 122nd। तो इसका सही जवाब है 122nd। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 इसे रिलीज किया है कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट ने, जो कि लंदन। इसमें 181 कंट्रीज की जो यंग लोग हैं उनके कंडीशंस को मेजर किया है और इसमें इंडिया की रैंक रही 122nd। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कीजिए, और इस तरह के वीडियोस को जानने के लिए आप iExamB के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।